डिग्री एंड नॉर्मल टू द फोर्स, और जी का वैल्यू कितना दिया गया 10 न्यूटन पर केजी। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। जब भी देखो केजीएफ देगा, ध्यान से सुनना, जब भी केजीएफ देगा और तुम्हारे पास तुमको जी का स्मॉल जी का वैल्यू देगा, स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या, ग्रेविटी। तो फोर्स कैसे निकालोगे, जो तुम्हारा दिया रहेगा फोर्स केजीएफ के फॉर्म में, उसको तुम मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या, ग्रेविटी से। यही कियोगे तुम लोग, कितना आ रहा है जरा बोलो, 200। कितना आ रहा है 200। इसको याद कर लो, एक कॉन्सेप्ट ही है ये एक तरीके का, कि जब भी केजीएफ में दिया रहेगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी का या फिर ए का वैल्यू कह लो दिया रहेगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स। क्या आ जाएगा, फोर्स। क्या फोर्स निकल गया हमारे पास पूरा कंप्लीटली। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया, 1 मीटर। कितना दिया गया है, 1 मीटर। अब आते हैं 3 पार्ट पे। सबसे पहले बस बोला है वर्क डन निकालने के लिए। चलो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो क्या था, एफ एस, एफ इंटू एस। चलो फोर्स कितना हमारे पास 200, एस कितना हमारे पास 1, कितना आ जाएगा बोलो 200 जूल। कितने लोग आए थे यार, गुड, ठीक है। सेकंड वाले पे बात करते हैं। अब एंगल का बात कर दिया, एंगल कितना दिया 60। ये बता, जब भी एंगल का बात करेगा तो कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा। तो ध्यान देना, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कितना है वैल्यू हमारे पास, डायरेक्टली रख सकते हैं, छोड़ो पूरा रखिए दे रहा है 200 ऐसे 1 कॉस 60। कॉस 60 का जरा वैल्यू बोलो, 201 का 200 इंटू में कॉस 60 हो गया 1/2, कट जाए कितना आ जाएगा 100 जूल। ये कितने लोग आया है, चलो ठीक है। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं इसके। नॉर्मल टू द फोर्स बोला था यार, नॉर्मल का मतलब कितना एंगल 90। तो वापस लिखोगे एफ एस कॉस थीटा, और यहां पे थीटा कितना रखोगे 90। चलो बोलो, फोर्स है 200, डिस्प्लेसमेंट है 1, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाएगा 0। वर्क डन आ रहा है थर्ड वाले में 0 जूल। क्या पहले वाले में कोई डाउट किसी को। यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेना, जब भी केजीएफ में देगा तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉल जी का, तो क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स। क्या निकल के आएगा, फोर्स। आगे भी आएगा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखना। न्यूमेरिकल से हम लोग कई सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, ठीक है। पहले वाले में कोई दिक्कत तो नहीं आता, आते सेकंड वाले पे। नोट करना है किसी को तो नोट कर लो भाई, टाइम दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लेना। ठीक हो ना तुम, तुम्हारा ही ज्यादा डर है हमको, बाकी ठीक है, जल्दी करना भाई। हो गया, सेकेंड वाले पे आते हैं। बोला बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप द स्टेयर्स एंड रीचेस द रूफ एट ए हाइट ऑफ 8 मीटर इन 5 सेकेंड। तो गिवन में लिखो मास इज इक्वल टू 40 kg, हाइट लिखना 8 मीटर, और टाइम लिखना 5 सेकेंड। हो गया, और स्मॉल जी का वैल्यू लिख लो, दिया गया सवाल में दिया था ना यहाँ पे। हाँ लिखो, स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का वैल्यू लिखना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारा गिवन में था हमारे पास। अब आते हैं इसके पहले वाले पार्ट पे, पढ़ना जरा। इसमें भी कितना पार्ट निकालना है हम लोग को, 3 पार्ट निकालना है। आते पहले वाले पार्ट पे। बोले यहाँ से कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जरा बोलना, एम ए, एम इंटू जी कह लो या फिर एम इंटू में क्या कह लो, ए कह लो, बात वही पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग एफ इज इक्वल टू क्या, एम जी, क्योंकि हम लोग के पास देखो ध्यान रखना, एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं यार, जी से, है ना। एक्सेलरेशन ही किससे रिप्लेस होता है, जी से। जब ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो एक ही जगह कौन आता है, जी, एस की जगह कौन आता है, एच, याद होगा थोड़ा बहुत अगर। तो जी का मतलब भी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या, ग्रेविटी, और ए का मतलब सबको पता ही था क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन इसको हम लोग जनरली पढ़ते हैं। आगे ध्यान देना, एम जी यहाँ पे लिखे हैं, तो एफ बराबर मास कितना हमारे पास यार 40, और जी कितना है 10, कितना आ जाएगा ये 400 न्यूटन। कितने लोग का आया था, तो ठीक है, गुड। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट पे बोला है वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा एक और चीज, जब भी वर्क डन बोलेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, W बराबर क्या लिखोगे, mgh। क्या लिखोगे, क्या ये लिखे सब लोग, इसको भूलना नहीं है, ध्यान रखना। जब भी बोलेगा कि वर्क डन निकालना अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, W बराबर क्या लिखोगे, m इंटू जी इंटू एच। तो याद रखना। अच्छा एक और चीज, ये mgh किसका फॉर्मूला याद करवाए थे, पोटेंशियल एनर्जी का। आखिर एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, वर्क डन का भी क्या होता है, जूल। तो सवाल के हिसाब से डिपेंड करता है लगाओगे कौन सा फॉर्मूला। बोला है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ क्या, ग्रेविटी,
तो अगेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी में फॉर्मुला क्या होगा, m इंटू जी इंटू में क्या h। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। मास कितना हमारे पास 40, जी कितना यार 10 और h का वैल्यू कितना है 8। 400 में कितना आ रहा है 3200 जूल। कितने लोग का आया था ये? गुड। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, द पावर स्पेंड बाय द बॉय। तो पावर का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, वर्क डन अपॉन में क्या टाइम। P इक्वल टू वर्क डन अभी जस्ट निकाले हैं 3200 और टाइम कितना हमारे पास 5, कट जाएगा ये 640 वॉट। चलिए ये कितने लोग का आ गया था, ठीक है। चलो आते थर्ड वाले पे, पर इतना नोट कर लो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोला मैन स्पेंड 7.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी बाय 74 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इन विच ही अप्लाइज फोर्स इन 2.5 सेकंड। लिखना वर्क डन इज इक्वल टू लिखना 7.4 किलो जूल। अरे अभी वापस खाओगे तुम, लिखो गिवन में लिखो, हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू 7.4 किलो जूल हो गया। एस बराबर स्मॉल एस बराबर 74 मीटर, टाइम बराबर लिखना 2.5 सेकेंड, हो गया। पहला बोला फोर्स निकालने के लिए और सेकंड बोला है पावर निकालने के लिए इन एचपी। एचपी का मतलब याद आ रहा होगा क्या था, हॉर्स पावर। तो एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग, इसका साथ डेसिमल में ही आना चाहिए आंसर सेकंड वाले का। तो कौन सा है, थर्ड ही है ना ये? हाँ वही है, डेसिमल में ही है सेकंड वाला। हाँ ठीक है सही है, कोई दिक्कत, एक डेसिमल दर्द चलता है भाई, इससे कोई इशू नहीं है। जल्दी करेंगे सभी लोग। हाँ कर सकते हो, कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग आ गया यार, पहले का नहीं आ पाया इसमें। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। पहले ये बताओ थर्ड वाले में जितना गिवन लिखा है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पे लिखवाए थे तुम लोग को गिवन में, वर्क डन में क्या लिखे तो बोलो जरा। 7.4 क्या किलो जूल, ये लिखे हो सभी लोग, मिलाते जाना। डिस्प्लेसमेंट कितना लिखे हो यार 74 मीटर, और साथ में टाइम कितना दे रखा था यार 2.5 सेकेंड। जहां डाउट होगा पूछ लेना। यहां हमसे बोला दो चीज निकालने के लिए, फोर्स, और ये क्या बोला हमसे निकालने के लिए, पावर। पावर लेकिन किसमें बोला है, हॉर्स पावर में बोला है। ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला, सबको पता है क्या होता है जरा बोलो, पहले पार्ट पे निकाल रहे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू में क्या एस। हम लोग को यहां से क्या वर्क डन का वैल्यू पता है, दिख रहा होगा, क्या एस का वैल्यू पता है, ये भी दिख रहा होगा। निकालना क्या है हम लोग को, फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स, पहले वाले पार्ट से। लेकिन ध्यान देना वर्क डन यहाँ पे किसमें दिया गया है, किलो जूल में। वर्क डन का या फिर एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जरा बोलो, जूल। तो क्या इसको जूल में कन्वर्ट करोगे, 1 किलो जूल में कितना जूल यार 1000। 1 किलो जूल में कितना जूल 1000। तो इसको यहीं पे क्या 7.4 इंटू 10 पावर क्या लिख सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ये बताओ। तो वहीं पे लिखो, आगे गिवन में ही कहीं लिखो। ठीक है ठीक है, पढ़ाना है हो गया। आगे देखना क्या सबको समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट में ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं जनरली। किलो जूल को कन्वर्ट किसमें किए, जूल में, किससे मल्टीप्लाई करके 1000 थे। 1000 का मतलब क्या लिख सकते हैं उसको, 10 पे पावर क्या 3, जो कि वहां पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन कितना है आप बोलो 7.4, 10 पे पावर क्या 3, फोर्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास 74। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, ये होता है 74 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो एफ बराबर 7.4 इंटू 10 टू द पावर 3 और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 74। अब एक काम ये करते हैं हम लोग,
10 पे पावर 3 का मतलब कितना जीरो है? 3। क्या एक जीरो क्या एक डेसिमल को हटा देगा राइट साइड से? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से, f बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहां से 74 इंटू 10 पे पावर क्या 2 लिख सकते हैं कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये 3 है मतलब 3 जीरो है, एक जीरो क्या एक डेसिमल को हटाएगा यहां से, तो एक जीरो कम किए, डेसिमल भी यहां से हट गया, नीचे क्या बचा हमारे पास 74। क्या 74 से 74 कट जाएगा? 10 पे पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 100। तो फोर्स कितना न्यूटन आ जाएगा यार? 100। नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए पहला पार्ट हो गया। जल्दी करना। हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला था? पावर निकालना था, लेकिन किस में निकालना है? हॉर्स पावर में। पहले काम करते हैं, पहले पावर का फॉर्मूला लिखते हैं। पी का फॉर्मूला बोलो जरा क्या होता है? वर्क डन अपॉन में क्या? टाइम। यही होता है हमारे पास। वर्क डन अभी हम लोग शायद दिया गया था सवाल में, कितना था? 7.4 इन 10 पावर क्या 3, ये लिखे होगे। अपॉन में टाइम कितना है यार जरा बोलो? 2.5। तो पहले काम करते हैं, पहले यहां से पावर निकालते। पावर किस में आगे जरा बोलो? वॉट में आएगा ना। फिर इसको वापस कन्वर्ट किस में करेंगे? हॉर्स पावर में। किस में करेंगे? हॉर्स पावर में। पावर का फॉर्मूला सबको दिख रहा है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन था किलो जूल, तो उसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट किए। टाइम कितना है? 2.5। क्या ऊपर भी एक प्लेस पे नीचे भी एक प्लेस पे डेसिमल है, कट जाएगा डेसिमल से डेसिमल। ऊपर क्या बचा जरा बोलो? 74। 10 पे पावर क्या है? 3, और नीचे क्या हमारे पास? 25। अब एक काम करना, डिवाइड करो इसको पूरा, 25 से इसको पूरा पूरा डिवाइड करो, कितना आ रहा है जरा बताओ? डेसिमल उसमें हटाने के बाद सब 2960 वॉट। चलो ठीक है, पहले तो इतना नोट कर लो, बाकी लोग कितने लोग इसके पहले खुद से किए हैं न्यूमेरिकल अपने से घर पे? चलो 4 लोग किए हैं वैसा। हो गया। इसके नीचे लिखना, याद करवाए थे 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है जरा बोलो? लिखो इसके नीचे 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 HP बराबर इज इक्वल टू 746 वॉट। अब यहां से ये बताओ, वॉट को कन्वर्ट किस में करना है यार? HP में ना, हॉर्स पावर में तो कन्वर्ट करना है। तो 1 वॉट का वैल्यू यहां से अगर निकालोगे तो बताओ क्या लिखोगे? 1 अपॉन में क्या लिखोगे? 746 क्या? HP। मतलब अगर वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे करोगे? 746 से। तो बस लास्ट में जो पावर था हमारे पास कितना था? 2960। इसको डिवाइड किससे करोगे? 746 से। कितना आ रहा है? 97 HP हॉर्स पावर। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन बाकी तुमको करना पड़ेगा, प्रोसेस तुमको समझ में आ रहा होगा कैसे किया गया ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले पे आते हैं। अभी हम केजीएफ का मतलब तुम लोग को समझाए थे क्या होता है। केजीएफ में अगर जी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? फोर्स। समझ में आ रहा? अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हम लोग यहाँ पे। चल जरा लगाना फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं वो लगाए। करो, टाइम दे रहे हैं जब पूरा तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कर सकते हो जल्दी करना भाई। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग फोर्थ वाला। बोला वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kg टू ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर इन 5 सेकंड। कैलकुलेट द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय हिम, टेक जी इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी। तुमको पता है केजीएफ में जो जी का जो वैल्यू देगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? फोर्स। तो पहले हम यहीं से चालू ही करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 200 दिया गया था ना, 200 था केजीएफ, और जी का वैल्यू कितना दिया गया? 10।
कितना आ जाएगा ये 2000 न्यूटन। क्या फोर्स सभी लोग निकाल लिए थे? अब इसको भूलना ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखे रहना, ठीक है। केजीएफ में जी का वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल के आएगा? फोर्स। फोर्स आ गया, और क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। हाइट कितना दिया गया है? 2 पॉइंट कितना दिया गया है? 5 मीटर। टाइम भी दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है? 5 सेकेंड। अब सवाल में यहाँ पे 2 पार्ट पूछा है, दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला बोला वर्क डन। चलो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? अच्छा, क्या यहाँ पे F इंटू एस लगा सकते हैं? F इंटू क्या लगाएंगे? एस। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एक चीज याद रखना कि S जो होगा ना, S और H दोनों सेम ही होता है, ठीक है। S का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है। डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब जब S रहेगा और अगर H है तुम्हारे पास, तो H को ही तुम क्या कंसीडर करके चलोगे? S। क्या मान के चलोगे? S। क्या लगा सकते हो वैल्यू? चलो बताना। फोर्स कितना था? 2000। और डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास? 2.5। क्या एक डेस सॉरी हाँ, क्या एक डेसिमल, क्या एक जीरो को हटाएगा यहाँ से? तो केवल यहाँ से बचा है वो लिख लेते पहले 200 इंटू में क्या 25। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक डेसिमल एक जीरो को हटाया, 200 इंटू में क्या 25। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 25 टू जा कितना आएगा जरा बोलो? 50। 2 जीरो बढ़ा लेना, वर्क डन क्या आ जाएगा? 5000 जूल। कितने लोग आ गया था? क्या अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है? हम बोले भी, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स लगाओगे, कॉन्सेप्ट नया नया कॉन्सेप्ट हो सकता है बिल्डअप हो तुम्हारा, क्योंकि अभी हो चुका है 1-2 कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर कहीं अगर एच है तो किसका काम कर सकता है? एस का। किसका काम करेगा? एस का। सेकंड वाला पढ़ना, क्या लिखा गया, क्या निकालना था? निकाल लोगे। पावर का फॉर्मूला बोलो, W बाई क्या? T। जैसे यहां लगाओगे, बिल्कुल P इक्वल टू W बाई T। तो वर्क डन अभी हम लोग जस्ट निकाले है ना, वर्क डन कितना निकाले? 5000। और टाइम कितना हमारे पास? 5। कितना आ जाएगा ये? 1000 क्या वॉट। चलिए लिख लेंगे इसको भी। 5वां क्वेश्चन इसके पहले हम करवा चुके हैं, तो उम्मीद करेंगे सब लोग कर लेंगे। लाइन से कर रहे हैं तो करते जाए उसको भी। 5वां क्वेश्चन करिए जरा अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे करवाया गया था वो। और बोले थे उसके लिए एक चीज याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट आवर में कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पे पावर क्या? 6। करिए जरा। पांच तक बोले थे ना, 5 तक वेट कर लो पहले करके। हो गया चुका। 5वां तो हम वैसे भी बता ही रहे हैं, करवाए थे, यहाँ पे कोई दिक्कत होगा नहीं। चलो देख लेना। याद आ रहा होगा कि पावर का जब भी निकालोगे एक तरीके से, तो पावर का यूनिट था वॉट या फिर क्या था? किलोवाट। एनर्जी का या तो जूल होता है तो क्या होता है? किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर। यहाँ पे गिवन में तुम देखोगे तो पावर कितना किलोवाट दिया गया हमारे पास? 3 किलोवाट है पावर। टाइम कितना दिया गया है? 10 आवर। यहां पे हमसे बोला आगे कि हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, एक्सप्रेस आंसर इन kWh एंड जूल। तो काम करेंगे, सबसे पहले निकालते पहले पावर का फॉर्मूला। पी का फॉर्मूला जरा बोलो क्या होता है? W बाई क्या? T। वर्क डन अपॉन में क्या था? टाइम। यही था ना हमारे पास। वर्क डन ही यहाँ पे किसका काम करेगा? एनर्जी का। किसका काम करेगा? एनर्जी का। समझ में आ रहा है ना? वर्क डन यहाँ पे किसका काम करेगा? एनर्जी का। यहां से वर्क डन निकालोगे या फिर एनर्जी अगर निकालने हो तो पावर में किसका मल्टीप्लाई करोगे? टाइम का। तो याद रखना कि जब भी एनर्जी बोलता है या फिर वर्क डन अगर बोलता है किलोवाट आवर में, तो पावर किस में रहेगा? किलोवाट में। और टाइम किस में रहेगा? आवर में। क्या है? तो ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। पावर कितना हमारे पास? 3। टाइम कितना हमारे पास? 10। कितना आ जाएगा जरा बोलो? वर्क डन या एनर्जी यहां से कितना निकल के आएगा? 30 किलोवाट क्या? आवर। क्या यही बोला था पहले वाले पार्ट में?
ठीक है, एनर्जी का बात किया था तो वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम ही यहाँ पे लिख रहे हैं स्लैश करके, कोई कंफ्यूजन होना किसी को, क्योंकि वर्क डन का भी ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, एनर्जी का भी क्या होगा जूल। क्या सबको समझ में आ रहा है? आया था पहला वाला पार्ट, चलो ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला, कन्वर्ट किस में करना है, जूल में। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है यार? वेरी गुड, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, पावर निकालना था, सॉरी एनर्जी निकालना था, है ना, एनर्जी है वर्क डन। तो डायरेक्टली ऊपर लिख दे रहे हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 10 पे पावर क्या 6 जूल। तो जो भी 30 है हमारे पास उसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3.6 10 पावर क्या 6 का। चलो कोई बताओ कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पे, 10 पावर क्या 6। चलो कितने लोग का आ गया था? ठीक है, गुड, ठीक है ठीक है, चलिए नोट कर लेता। तो उनका ब्रेक लेते हैं हम लोग। 1.08 करके 10 to the power 8 हो रहा है, वो भी सही है ना? हाइट कितना दिया है हमारे पास 75 मीटर, और टाइम कितना हमारे पास 10 सेकेंड। ध्यान देना आगे, फिर हमसे बोला यहाँ पे कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन के लिए बताओ यहाँ पे कौन सा लगाया जाए फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा। अच्छा पता चल रहा है ना कहाँ पे कौन सा लगाना फॉर्मूला, कहीं पे एफएस लग रहा है, कहीं पे एमजीएच लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मास पता है, जी पता है, एच पता है हम लोग को, क्या हम लोग यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है चलो बोलो, वर्क डन निकालते पहले एम इंटू में, जी इंटू में क्या एच, मास कितना हमारे पास 600, जी का वैल्यू दिया है सवाल में 10 दिया है सवाल में, है ना। और ठीक है, एच का वैल्यू कितना हमारे पास 75। याद रखना है जो एच होगा, जो एच यहाँ लिखा गया यही किसका काम कर सकता है, एस का भी, है ना। एच जो होगा किसका काम कर सकता है, एस का भी। चलो बोलना कितना आ रहा है जरा बोलो तो। 4.5 पूरा बोलो ना। यही है ना, चलो ठीक है। इसको अगर एक चीज और इतने पे रख दो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मान लो डेसिमल में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो 10 के पावर फॉर्म में भी लिख सकते हो, बाकी चॉइस तुम्हारा, वहां पे क्या लिखना चाहते हो देख लो। आंसर में भी वही दिया गया होगा, फिर कितना दिया गया, कौन सा था ये, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, लिख पाओगे सब लोग ना। स्टैंडर्ड फॉर्म पता ना क्या होता है कि एक नंबर के बाद क्या लगाते हैं, डेसिमल, एक प्लेस के बाद। तो यहाँ पे लिखोगे 4.5, 10 पावर कितना आ जाएगा 5, 4 ये 1 ये, है ना, कितना हो गया 5, 10 पावर क्या लिख देना 5 जूल लिख देना सब लोग। पहला पार्ट नोट करो, हो गया। हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक? सेकेंड पार्ट पे आते हैं। बोला कि द पावर एट विच द पंप वर्क्स, पावर का फॉर्मूला सबको पता है, देखो P इक्वल W बाई टी।